हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सबको मैं एक बात बताऊं, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ना मेरे जो फैमिली का जो मेंबर लोग हैं वो हो गए हैं 1500, यानी कि हमारी फैमिली हो गई है 1500 की। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आप सब के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप सबका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। और यहाँ पे गुनगुन खेल रही है और बाबू ना मोबाइल देख रहा है। और यहाँ पे मैंने खाना निकाला है दोनों के लिए। तो बाबू के लिए मैंने मैश कर लिया है और गुनगुन को दाल चावल टमाटर और आलू का चोखा मैंने बनाया है, तो वो मैं खिला रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। आपने जैसा देखा है पिछले ब्लॉग में मेरी तबीयत को कुछ ठीक नहीं है और मतलब गले पे ना घाव जैसा हो गया है कीड़े के काटने के वजह से, तो उस वजह से और मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू खेल रहा है और ना यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे ना हम लोग बाबू को, ये देखिए बाबू को मैंने नहला दिया है और मैं भी नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। और अब है यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं और वो मोबाइल में ना देख देख के कुछ बोलते रहता है, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी है। अब इन लोगों को मैं थोड़ा सा घूमने लेके जाऊँगी और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा मैं इनको खेलने के लिए लेके जाऊँगी। उसके बाद गुनगुन का क्लास भी है, आज दोपहर में ही है। तो अभी बच्चों की छुट्टी है तो आज दोपहर में ही क्लास है, तो गुनगुन क्लास के लिए जाएगी ट्यूशन के लिए, फिर मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो यहाँ पे बाबू को देखिए, थोड़ा सा मैं इनके साथ खेल रही हूँ। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर हमें। और मेरी भी अच्छी ही चल रही है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है वैसे वैसे डिप्रेशन भी होता है, थोड़ा सा मतलब अंदर से एंजाइटी भी होती है, आदमी थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके सिर पे एग्ज़ाम है उनको वो ही मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैं बाहर निकल के जा रही हूँ और हम लोग यहाँ अभी लिफ्ट में हैं और थोड़ी देर में हम बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ पे ना मैं बॉटल ली हूँ पानी का एक झोले में, क्योंकि ना बच्चों के लिए जब आप बच्चों को लेके बाहर जाते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ती है, नहीं तो वो बीच बीच में पानी मांगते हैं, कुछ खाने को मांगते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इन लोगों के लिए सामान लेके ही जाती हूँ। तो गुनगुन का आज खेलने का मन है तो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। और अभी हम निकलेंगे बाहर और बार बार ना लिफ्ट में बाबू जाता है ना तो बटन दबाते रहता है। और छोटे बच्चे ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, नटखट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रूटीन होता है दिन का होता है, सुबह से लेके शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है बच्चों के वजह से। और अभी मैं जाऊंगी अब गुनगुन को छोड़ने के लिए। तो हम लोग खेल करके आ गए हैं नीचे से और मतलब ग्राउंड से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुनगुन रेडी है, अभी ये जाएगी ट्यूशन और इसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। और ये बहुत खुश रहती है, अब जाती है, पहले नहीं जाती थी, पहले बहुत ही ज़्यादा डरती थी, मैंने कहानी भी बताई है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, और मैं ना 2-3 दिनों से वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, तो मैं 2 दिनों का क्लिप है जो मैं ऐड करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये दूसरे दिन का क्लिप है जो कि गुनगुन ट्यूशन जा रही है। और अब यहाँ पे देखिए, ये भी बटन दबाती रहती है तो इसको मैं मना करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं रिवीजन कर रही हूँ और मैंने इसमें ना कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं और ये लूसेंट की मेरी CDP की बुक है और इसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और इसमें ना 500 कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अभी आधे ही लगाए हैं, आधे और मुझे लगाने हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें क्वेश्चन अभी मुझे लगाना बाकी है। तो मैं आज बात करूंगी कि रिवीजन कैसे करना है एग्ज़ाम के टाइम में। तो देखिए, आप जो भी नोट्स बनाए हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, बाकी कि आप जो भी रिवीजन करने का सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो अगर आज मान लीजिए आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं तो अगले दिन आप सुबह अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे उस सब्जेक्ट का, तो पहले आपने जो भी लिखा है आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, 10 मिनट 15 मिनट, मतलब मोटी मोटी निगाहों से, सरसरी निगाहों से देख लेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हमने पिछला भी पढ़ लिया है। आपका जो माइंड है वो पिछला जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको रिवीजन कर लेगा, उसको मतलब आपके दिमाग में डाल देगा कि आपने यहाँ तक पढ़ा है। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं तो आपने देखा है होगा कि
जो एपिसोड कल दिखाया हुआ होता है तो हमारे लिए आज के लिए जो एपिसोड बना होता है तो उसमें पिछले एपिसोड का मतलब 1 से 2 मिनट में वो पिछली कहानी को दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमें रिमाइंड हो जाता है कि पिछले दिनों में मैंने क्या देखा था और इसके बाद की ये कहानी है। वैसे ही जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे जो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हम माँ हैं तो हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम सारी चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। हम सुबह का चीज़ शाम को भूल जाते हैं, शाम की चीज़ अगले दिन भूल जाते हैं, अगले दिन की चीज़ 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो अगर हम नोट डाउन करके रखे हैं उस चीज़ को, अगर हम फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो पिछला जो भी लिखा है हमने अगर उसको रिवीजन कर लेंगे और फिर हम आगे की तैयारी करेंगे, फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आगे का कोई नोट्स बनाएंगे, तो हमें उस चैप्टर का उस टॉपिक पे और उस सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा और हमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा हमारे सिर पे वजन नहीं होगा कि हमने इतना लिखा है और पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पढ़ना भी चाहिए और आगे मतलब उसका नोट्स भी बनाना चाहिए, या फिर जो भी आप पढ़ते हो, मैथ्स की बुक हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने जो भी पिछले सेशन में पढ़ा है उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आप अगला पढ़ाई पढ़िए। तो ये रिवीजन का ना बेस्ट और बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो कि मैं फॉलो करती हूँ और इससे मुझे ना यही फ़ायदा होता है कि मुझे लगता है, जैसे मैंने सीरियल वाली बात बताई, तो ये चीज़ें दिमाग में मेरी मतलब सेट हो जाती है कि आगे मैंने ये पढ़ा है और इसके बाद मुझे ये पढ़ना है। मैं थोड़ा सा देखती हूँ पलट के पेज ना तो मुझे याद आ जाता है कि अरे वाह, मैंने यहाँ तक पढ़ा है और इसके बाद मुझे यहाँ ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो मैं एक बार मतलब फिर से रिचार्ज हो जाती हूँ उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और है कि जिस काम को हमें करने में मन नहीं लगता है ना, असल में वही काम हमारे ज़िंदगी में हमें आगे लेकर के जाता है। अच्छा बताइए, पढ़ने का किसको किसको मन करता है? बिल्कुल नहीं करता ना। अगर हमारा सारा काम हो रहा है, अगर हमें खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, मेरी अगर लाइफ अच्छी चल रही है हमारी, तो बैठ करके इतना सारा काम करने के बाद तो हम बच्चों को रेस्ट देने के बाद तो हमें मन यही करेगा ना कि हम थोड़ी देर सो जाएं। लेकिन सोने के मन को मार करके अगर हम अपना मतलब पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा मन नहीं होता है कि हम पढ़ें। अभी कौन पढ़ने के लिए चाहेगा? किसको ज़रूरत है? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? हम रेस्ट कर सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं, हम मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन नहीं, उस टाइम में हमें पढ़ना चाहिए। और अगर हमारी मंजिल तभी मिलेगी जब हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में, और ऐसे ही ब्लॉग अगले दिन के लिए मैं बनाऊंगी।